हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। सो पहली पर्सनालिटी है हमारी आज की फ़ारूक खान। फ़ारूक खान एक एथलीट हैं और ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं एंड ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। ही हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया एट international events and has won several medals in long distance running competitions। इन्होंने इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है और इन्होंने सेवरल मेडल्स भी जीते हुए हैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग competitions में। सेकंड है दानिश फारूक। ही इज़ ए राइजिंग स्टार इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन फुटबॉल। दानिश फारूक एक फुटबॉलर हैं और ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। He is known for his impressive goal scoring abilities and has been a key player for the Real Kashmir Football Club। और ये रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब की तरफ से की प्लेयर हैं। हमें बस इतना याद रखना है, दानिश फारूक फुटबॉल से बिलोंग करते हैं। ओके। देन महराजुद्दीन वांडू, ये भी फुटबॉलर हैं। ही इज़ द प्रोमिनेंट footballer from Jammu and Kashmir who has made a name for himself in Indian football। ये इंडियन फुटबॉल में अपना नाम बना चुके हैं, वहाँ पे भी खेल चुके हैं ये। He has represented the Indian national team and has been a part of several top football clubs in the country। तो ये इंटरनेशनली भी खेल चुके हैं फुटबॉल टीम के साथ। वांडूज exceptional skills as a defender have earned him recognition and respect in the football community। So हमें बस इतना याद रखना है कि ये जो महराजुद्दीन वांडू हैं ये एक फुटबॉलर हैं। एंड देन आ गया प्रोफेसर वेद शर्मा। प्रोफेसर वेद शर्मा a distinguished scientist and academician has made significant contribution to the field of space research and technology। Hailing from Jammu, his groundbreaking research in the domain of satellite communication has earned him international recognition। ये प्रोफेसर वेद शर्मा एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने इसरो में भी काम किया हुआ है, वर्कड विद इसरो ऑन सेवरल प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, और contributed to the development of indigenous technologies for satellite communication, served as the Vice Chancellor of Sher Kashmir University of Agricultural Science and Technology। इन्होंने एज ए वाइस चांसलर भी सर्व किया हुआ शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी को, एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को। हमें इन शॉर्ट याद रखना है कि ये प्रोफेसर वेद शर्मा एक साइंटिस्ट हैं, एकेडमियन भी हैं, और इन्होंने स्पेस इसरो में और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के फील्ड में इन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है, और ये वाइस चांसलर भी रह चुके हैं शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। देन अंजोली ईला मेमन। अंजोली ईला मेमन क्या है? ये एक आर्टिस्ट हैं। अंजोली ईला मेमन इज़ ए सेलिब्रेटेड इंडियन पेंटर। एक्चुअली ये पेंटर हैं एक। Her artistic brilliance knows no bounds, and her works have been showcased in various national and international exhibitions। Maman has been deeply influenced by the vibrant landscapes and diverse cultures of Jammu and Kashmir। Uh, Often reflect in her art, her paintings have earned her critical acclaim and recognition, making her a revered figure in the art world। हमें इन शॉर्ट याद रखना है कि ये जो अंजोली ईला मेमन है ये एक पेंटर हैं, और इनकी पेंटिंग्स इंटरनेशनल लेवल पे भी, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों जगह पे एग्जिबिट की गई है, उनका शोकेस किया गया हुआ है। एंड
इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है 2000 में। पद्मश्री श्री मिला 2000 में फॉर हर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट। और शी इज़ नोन फॉर हर यूनिक स्टाइल कैरेक्टराइज्ड बाय बोल्ड स्ट्रोक्स एंड वाइब्रेंट कलर पैटल्स। हैज़ showcased her artwork in prestigious galleries in India and abroad। बस हमें इन शॉर्ट यही याद रखना है कि ये एंजेलिना इला मैमन को, एक तो ये आर्टिस्ट हैं, ऊपर से इनको 2000 में इनको पद्मश्री मिला हुआ है, और इनकी पेंटिंग्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल दोनों पे शोकेस की गई हैं। देन गुलाम नबी डार। गुलाम नबी डार ये मास्टर ऑफ पश्मीना कहा जाता है इनको। When it comes to the textile art of Pashmina, Ghulam Nabi Dar is the name that cannot be overlooked. Hailing from the town of Anantnag in Jammu and Kashmir, ये अनंतनाग जम्मू एंड कश्मीर से हेल करते हैं। Dar has played a pivotal role in preserving and promoting the traditional craftsmanship associated with Pashmina. So गुलाम नबी डार ये पश्मीना से रिलेटेड हैं। इन्होंने टेक्सटाइल आर्ट में इन्होंने महारत हासिल की है, और पश्मीना को इन्होंने बहुत क्या किया है। गुलाम नबी डार ने क्या किया है, पश्मीना को काफ़ी प्रमोट किया हुआ है। इनको नेशनल अवार्ड फॉर हैंडीक्राफ्ट मिला 2012 में फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द पश्मीना इंडस्ट्री। मेंटर्ड एंड ट्रेंड अ न्यू जनरेशन ऑफ आर्टिजन्स इन द आर्ट ऑफ पश्मीना वीविंग। इन्होंने ट्रेनिंग भी दी है काफ़ी लोगों को पश्मीना के लिए। देन गुलाम रसूल प्रिजर्विंग द आर्ट ऑफ पेपर माशी। गुलाम रसूल ने पेपर माशी के आर्ट को प्रिजर्व करने में काफ़ी मदद की है। पेपर माशी एक आर्ट है। गुलाम रसूल इज़ अ मास्टर क्राफ्टमैन हु हैज़ डेडिकेटेड हिज लाइफ टू प्रिजर्विंग द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ पेपर माशी इन जम्मू एंड कश्मीर। इन्होंने पेपर माशी को प्रिजर्व करने के लिए काफ़ी काम किया हुआ है। This intricate art form involves the creation of beautiful handmade objects using layers of paper and adhesive। ये पेपर माशी के लिए बताया हुआ है। पेपर माशी एक आर्ट है जिसमें पेपर की लेयर्स को चिपका के हम कुछ बनाते हैं। तो ये इन्होंने पेपर माशी को प्रिजर्व करने के लिए इन्होंने बहुत काम किया गुलाम रसूल ने। सो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। रिवाइव्ड एंड पॉपुलराइज द आर्ट ऑफ पेपर माशी इन जम्मू एंड कश्मीर। ट्रेंड न्यूमरस आर्टिसंस इन ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ पेपर माशी। जैसे जैसे इन्होंने गुलाम नबी डार ने पश्मीना को प्रिजर्व किया और उसको आगे सिखाया था जनरेशन्स को। गुलाम रसूल ने पेपर माशी के आर्ट को आगे सिखाया, ट्रेंड किया इन्होंने काफ़ी आगे आर्टिजन्स को। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे रेशमा राशिद, जिनको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। रेशमा राशिद नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। रेशमा राशिद पॉपुलरली known as the Nightingale of Kashmir is a gifted Kashmiri singer and composer. Her soulful voice has enchanted audiences not just in Jammu and Kashmir but all over the world. So ये रेशमा राशिद एक म्यूजिशियन है, सिंगर हैं एक। इनको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, और इन्होंने सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्होंने गाने गाए हुए हैं, और इनकी आवाज़ बहुत सोलफुल है। इनकी दो गाने इनके हैं, एक हवा भी हर लड़की और एक कौन मोज कोर। ये इनके दो गाने हैं, कश्मीरी गाने हैं ये। देन आ जाते हैं राज बेगम। ये भी एक सिंगर हैं, द वॉइस ऑफ कश्मीर। राज बेगम वॉज अ रिनाउंड कश्मीरी फोक सिंगर। ये एक फोक सिंगर है who enchanted listeners with her melodious voice. Her soul-stirring renditions of traditional Kashmiri folk songs and Sufi poetry made her a beloved figure in the region. ओके, ये कश्मीरी फोक सिंगर हैं एक,
और पोइट्री भी करती हैं ये। राज बेगम advocate Raj Begum's evocative voice captures the essence of Kashmiri culture and took the listeners on a musical journey through the beauty of the valley. She played a significant role in preserving and popularizing the traditional folk music of Kashmir, ensuring that it continues to resonate with future generations. So हमें इन शॉर्ट याद रखना है कि ये राज बेगम एक सिंगर हैं। राज बेगम एंड रेशमा राशिद बोथ सिंगर हैं। देन उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा ख़ान, ये भी म्यूज़िक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा ख़ान ए लेजेंडरी क्लासिकल म्यूजिशियन है ये एक। बोर इन बदायून उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं, लेकिन इन्होंने अपनी ज़्यादा ज़िंदगी जो है इन्होंने अपना ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर में बिताया है। और ये फादर हैं किसके? ए आर रहमान के। ए आर रहमान जो मोस्ट पॉपुलर म्यूजिशियन है एक, उनके ये फादर हैं। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा ख़ान हैज़ ए लीडिंग एक्सपोनेंट ऑफ द रामपुर शाहसवान घराना, रामपुर शाहसवान घराना, a prominent school of Hindustani classical music. He dedicated his life to teaching music and nurtured several talented artists, including his own son and renowned musician A.R. Rahman. So, Ustad Ghulam Mustafa Khan, ये A.R. Rahman के father हैं। Nandlal Bose. Nandlal Bose was a prominent painter known for his extraordinary artworks. He was one of the pioneers of modern Indian art and played a significant role in reviving traditional art form. नंदलाल बोस भी एक पेंटर हैं। नंदलाल बोस works often depicted the scene beauty of the Dal Lake, the snow-clad peaks of the Himalayas, and the colorful traditions of the local communities. His famous artwork titled "After the Rain" showcased the breathtaking beauty of Kashmir Valley after a downpour. तो इनका आर्ट वर्क है जिसका नाम है आफ्टर द रेन, वो बहुत फेमस हुआ है। और नंदलाल बोस हमें इन शॉर्ट याद रखना, ये एक पेंटर हैं। देन कल्हाना को जानते ही, मतलब हिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा कल्हाना के लिए। ये इन्होंने राज तरंगनी बुक लिखी है एक, और ये 12th सेंचुरी ऑथर हैं, फेमस 12th सेंचुरी ऑथर। देन हब्बा खातून कौन है? नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, इनको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहते हैं हब्बा खातून को। फेमस पोइटेस ऑफ 16th सेंचुरी की फेमस पोइटेस हैं ये। पंडित शिव कुमार शर्मा, ये 13 जनवरी 1938 को पैदा हुए। पंडित शिव कुमार शर्मा, और जम्मू में पैदा हुए थे ये। फेमस संतूर प्लेयर, ये सब में फेमस संतूर प्लेयर हैं हु पॉपुलराइज संतूर इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। इंपॉर्टेंट अवार्ड जो इन्होंने जीते वो कौन से? संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1986 में जीता इन्होंने। देन पद्मश्री मिला इनको 1991 में, पद्म भूषण मिला इनको 2001 में, पंडित शिव कुमार शर्मा। देन प्रेमनाथ डोगरा, इनको शेर डुगर भी कहा जाता है, प्रेमनाथ डोगरा को। वॉज पॉपुलरली कॉल्ड पंडित जी इनको कहा जाता था पॉपुलरली। वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ इन 1955। देन रामनाथ शास्त्री, इनको फादर ऑफ डोगरी लैंग्वेज कहा जाता है, रामनाथ शास्त्री जी को। इंपॉर्टेंट अवार्ड इनको कौन कौन से मिले? साहित्य अकेडमी अवार्ड 1977 फॉर बदनामी दी चंद। पद्मश्री मिला 1990 में, साहित्य अकेडमी फेलोशिप मिली इनको 2001 में। पद्मा सचदेवा फर्स्ट वुमेन पोइट ऑफ डोगरी लैंग्वेज, फर्स्ट वुमेन पोइट हैं ये डोगरी लैंग्वेज की, पद्मा सचदेवा। इनको अवार्ड कौन कौन से मिले? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1971 में फॉर मेरी कविता मेरे गीत। पद्मश्री मिला 2001 में। कबीर सम्मान फॉर पोइट्री मिला 2007-8 में। डॉक्टर करण सिंह, महाराजा हरि सिंह के बेटे, और ये लास्ट सदर रियासत हैं, फर्स्ट गवर्नर ऑफ J&K हैं।
Indian politician, philanthropist, and poet, awarded the Padma Vibhushan in 2005. 2005 में इनको पद्म विभूषण में मिला है. मेहरचंद महाजन, first Prime Minister of State of Jammu and Kashmir during the reign of Maharaja Hari Singh. ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जम्मू एंड कश्मीर के. थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट के थर्ड चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं मेहरचंद महाजन, एंड ही बिलोंग्स टू जम्मू एंड कश्मीर. शेख अब्दुल्ला, इनको शेर कश्मीर बोलते हैं, ये हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा भी था. सर्व्ड एज फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर of J&K after the accession to India. ये फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं. ये फर्स्ट अब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो बने थे वो थे मेहरचंद महाजन, लेकिन ये फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला. फाउंडिंग लीडर ऑफ ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस. इन्होंने ऑल जम्मू एंड कश्मीर और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसको बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया था, नाम रीनेम कर दिया था, उसके ये फाउंडिंग मेंबर थे. फाउंडर थे, मेंबर नहीं थे, फाउंडर थे ये. देन गुलाम बख्शी गुलाम मोहम्मद, ऑल्सो नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर. इनको आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर कहा जाता है. सर्व्ड एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1947 टू 1953. PM ऑफ J&K स्टेट आफ्टर शेख अब्दुल्ला. शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बाद ये प्राइम मिनिस्टर रहे जम्मू एंड कश्मीर के. देन महबूबा मुफ्ती, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लास्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डॉटर ऑफ मुफ्ती मोहम्मद सैयद. अब ये थोड़ी यहाँ मिस्टेक हो गई है, ये अब फारूक अब्दुल्ला के बारे में नीचे दिया हुआ है इन्होंने. फॉर्मर CM ऑफ J&K रह चुके हैं फारूक अब्दुल्ला. चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस रह चुके हैं फारूक अब्दुल्ला. देन उमर अब्दुल्ला, यंगेस्ट CM ऑफ J&K, सन ऑफ फारूक अब्दुल्ला. बाना सिंह, awarded highest gallantry award Paramveer Chakra for capturing highest peak on the Siachen Glacier as part of Operation Rajiv in 1987. बाना सिंह को हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिला परमवीर चक्र. इन्होंने कैप्चर की थी हाईएस्ट पीक ऑफ सियाचिन ग्लेशियर. कौन से ऑपरेशन में? ऑपरेशन राजीव इन 1987 में. द पोस्ट ऑक्यूपाइड बाय हिम इज नोन एज बाना टॉप. जो इन्होंने पोस्ट ऑक्यूपाई की थी उसका नाम ही इनके नाम पे रख दिया, बाना टॉप. सतीश धवन, इंडियन मैथमेटिशियन एरोस्पेस इंजीनियर. सतीश धवन एक इंडियन मैथमेटिशियन और एरोस्पेस इंजीनियर हैं. थर्ड चेयरमैन ऑफ इसरो रह चुके हैं ये. फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनेमिक्स रिसर्च इन इंडिया, इसको कहा जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनेमिक रिसर्च इन इंडिया. अवार्ड वन इन्होंने कौन कौन से जीता अवार्ड? पद्म विभूषण मिला 1981 में, पद्म भूषण मिला 1971 में, इंदिरा गांधी अवार्ड मिला 1999 में. देन जतिंदर सिंह, ये इंडियन फिजिशियन एंड पॉलिटिशियन हैं. एक्स चेयरमैन ऑफ नेशनल साइंटिफिक कमेटी डायबिटीज़ एंड रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया, इसके ये एक्स चेयरमैन रह चुके हैं. मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, इसके ये मिनिस्टर भी हैं. मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके भी मिनिस्टर हैं ये. एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन. सो ये सारी मिनिस्ट्रीज इनके पास हैं. मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और इन्होंने 8 बुक्स भी लिखी हुई हैं. ठीक है, सो ये भी जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं. देन पुष्कर बान, पुष्कर बान क्या हैं? रेडियो एक्टर एंड स्क्रिप्ट राइटर हैं एक पुष्कर बान. इनको पद्मश्री मिला है 1974 में एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 1976 में. MK रायना एंड महाराज कृष्ण रायना, MK रायना या महाराज कृष्ण रायना, ये कौन है?
इंडियाज मोस्ट वेल नोन थिएटर एक्टर, ये एक वेल नोन थिएटर एक्टर हैं एंड डायरेक्टर हैं। अवार्ड वॉन, कौन कौन से अवार्ड जीते इन्होंने? संकीर्ति संकीर्ति सम्मान 1980 में जीता इन्होंने, साहित्य कला परिषद अवार्ड 1981 में, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1995 में जीता इन्होंने। देन अनुपम खेर, पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर और लोकसभा एमपी भी रह चुके हैं ये। इन्होंने अवार्ड जीते, पद्मश्री मिला इनको 2004 में एंड पद्म भूषण मिला इनको 2016 में, अनुपम खेर को। मुल्क राज सराफ, ये एक जर्नलिस्ट हैं, इंडियन जर्नलिस्ट एंड राइटर हैं ये, ऑथर ऑफ शेर डुगर, लाल हंसराज महाजन, जीवन कथा, इसके ये ऑथर भी हैं। फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी इन डोगरी लैंग्वेज है ये, और इन्होंने जीता है पद्मश्री 1976 में। देन परवेज़ रसूल जरगर, ये इनको कहा जाता है भाईजान ऑफ बिजबिहाड़ा। परवेज़ रसूल जरगर को, ये क्रिकेटर हैं, इंडियन क्रिकेटर, ऑलराउंडर, कैप्टन ऑफ जे.एंड.के क्रिकेट टीम रह चुके हैं ये। फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम जे.एंड.के टू विन आईपीएल कंट्रैक्ट, ये फर्स्ट प्लेयर थे जिन्होंने आईपीएल में खेला था जे.एंड.के की तरफ से। देन विजेंद्र नाथ कोल, ये 10th कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं। विजेंद्र नाथ कोल, ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, अवार्ड जीता इन्होंने पद्म भूषण 2014 में। आदर्श सेन आनंद, इनके बारे में हमने कल पढ़ा भी था, ये 29th चीफ जस्टिस रह चुके हैं इंडिया के, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस रह चुके हैं इंडिया के। अवार्ड इन्होंने जीता है सिरोमानी अवार्ड 2000 में एंड पद्म विभूषण 2008 में। जस्टिस टी.एस. ठाकुर, ये भी जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं और ये 43rd चीफ जस्टिस रह चुके हैं इंडिया के। देन बशारत पीर, ये स्क्रिप्ट राइटर ऑफ हैदर मूवी के रह चुके हैं, हैदर मूवी थी उसके स्क्रिप्ट राइटर थे ये। जर्नलिस्ट, ऑथर एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं ये। बलवान सिंह जमोरिया, इनको साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार 2023 का मिला है, 2023 का इनको साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार मिला है फॉर कंजका, जो कि एक डोगरी में है, कंजका डोगरी में पोएम है, उसके लिए इनको क्या मिला है? साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार। देन धीरज बिस्मिल, इनको साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार मिला है आलड़ा के लिए, आलड़ा भी डोगरी में है, उनको बाल पुरस्कार मिला है, इनको युवा पुरस्कार मिला है 2023 में, ठीक है। देन निगत नसरीन, इनको भी साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार मिला 2023 में फॉर, इनकी ये कश्मीरी में एक पोएम है लाले नीलवत तिहाली नाइदंत, ये इनकी एक पोएम है, उसके लिए इनको मिला है साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार, निगत नसरीन को। देन अभिषेक जम्वाल, इनको गोल्ड मेडल मिला है इन वुशु, और कहाँ पे? नेशनल गेम्स 2022 में इनको गोल्ड मेडल मिला है अभिषेक जम्वाल को। देन राकेश कुमार को भी गोल्ड मेडल मिला है एट पैरा एशियन गेम्स हेल्ड इन होंगजो चाइना, और ये कटरा रियासी से बिलोंग करते हैं। फिर कुछ ये और हैं स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एक ताज़ीम फ़याज़ हैं, इनको ये जूडो से बिलोंग करते हैं। हानिया निसार मार्शल आर्ट से बिलोंग करती हैं। आफरीन हैदर टाइक्वांडो से। जासिया अख्तर क्रिकेट से। इनके भी नाम हमें याद रखने हैं। ओके, तो चलिए हम आज थोड़े MCQs देख लेते हैं। हु वॉज द फर्स्ट IAS टॉपर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर? फर्स्ट IAS टॉपर कौन थे जम्मू एंड कश्मीर से? शाह फैसल। ऑप्शन 2, दीनानाथ नदीम वॉज अ फेमस। दीनानाथ नदीम क्या थे? फेमस पॉलिटिशियन थे, पोइट थे, स्पिरिचुअल लीडर थे या डॉक्टर थे? सो दीनानाथ नदीम एक पोइट थे। महराजुद्दीन वांडू इज़ फेमस फॉर। महराजुद्दीन वांडू किसके लिए फेमस है? फुटबॉल के लिए। हु इज़ द ऑथर ऑफ राज तरंगनी? राज तरंगनी के ऑथर कौन है? कल्हाना। हु इज़ पॉपुलरली नोन एज शेर कश्मीर? शेर कश्मीर किसको कहा जाता है? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी को।
द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन है? महबूबा मुफ्ती। हु इज़ पॉपुलरली नोन एज अलमदार कश्मीर? अलमदार कश्मीर किसको कहा जाता है? शाह शेखुल आलम। आरिफ खान इज़ एसोसिएटेड विद? आरिफ खान किससे एसोसिएट करते हैं? स्कीइंग से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना, आरिफ खान। हु वॉज द फर्स्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? पहले सदर रियासत कौन थे जम्मू एंड कश्मीर के? तो वो हैं करण सिंह, डॉक्टर करण सिंह। कुलदीप हांडू इज़ फेमस फॉर? कुलदीप हांडू किसके लिए फेमस हैं? कुलदीप हांडू फेमस हैं वुशु के लिए, वुशु प्लेयर हैं। पंडित भजन सपोरी इज़ फेमस फॉर बीइंग अ? पंडित भजन सपोरी किसके लिए फेमस है? ये एक संतूर प्लेयर हैं, संतूर मैस्ट्रो प्लेयर हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Now we will meet in next lecture. Till then, goodbye.